नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक टू से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक टू से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं कल की वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक टू से पैसिव वॉइस आप लोगों को बताया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि कल की वीडियो आप लोगों को अच्छे से बकायदे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक टू से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो है स्ट्रक्चर रूल नहीं पता रहेगा तब तक आप कर नहीं सकते हो। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमको जानना जरूरी है। मैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ए टू का जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं। साधारण वाक्य का जो है पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हैव हैज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप पहले नंबर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को आपको जो है पहले नंबर लिखना है। अब उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को आपको दूसरे नंबर लिखना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है तीसरे नंबर लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट करना है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको सब्जेक्ट करना है। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखे ना, अब ऑब्जेक्ट के बाद उसके हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैव हैज है, तो हम हैव हैज का प्रयोग किए। अब उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। आपको पता है जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक टू से पैसिव बनाओगे तो हैव हैज के साथ आपका बीन का प्रयोग लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड प्राइम है यहाँ पर, तो वर्ब की थर्ड प्राइम रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका एक टू में वर्ब का फर्स्ट प्राइम हो, वर्ब का सेकंड प्राइम हो, वर्ब का थर्ड प्राइम हो, वर्ब की फोर्थ प्राइम हो, लेकिन आपका पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो वर्ब की थर्ड प्राइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय लगाना है, बाय के बाद जो है सब्जेक्ट को लिखना है। आपका सब्जेक्ट आपको मैंने बताया हुआ था कि ही आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो आपका जो है बाय हिम का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और आपका सी रहेगा लड़कवा के लिए जो है, ठीक है। बॉय के लिए ही का प्रयोग लगेगा और गर्ल के लिए सी का प्रयोग लगेगा। और सी रहेगा तो बाई हर का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और इट रहेगा तो बाई इट का प्रयोग करिएगा, और यू रहेगा तो बाई यू का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और उसके बाद वी रहेगा तो बाई अस का प्रयोग करिएगा, अस का प्रयोग करिएगा। और दे रहेगा तो आपका जो है बाई देम का प्रयोग करिएगा, देम का प्रयोग करिएगा। और नेम रहेगा तो आपका नेम रहेगा तो नेम का आपका नेम ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसको याद कर रहिएगा, इसको आप याद कर लीजिए। ही के साथ जो है बाई हिम का प्रयोग होगा, और सी के साथ जो है बाई हर का प्रयोग होगा, और इट के साथ बाई इट का प्रयोग होगा, और यू के साथ बाई यू का प्रयोग होगा, और वी के साथ बाई अस का प्रयोग होगा, और दे के साथ आपका बाई देम का प्रयोग होगा। और नेम रहेगा, चाहे जो भी नेम आ जाए आपका नेम का नेम ही आपका रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंसेस। आपको पता है ना पहला सेंटेंस क्या है, आपको एक टू का पता है। पहला सेंटेंस है अमित हैज प्लेड फुटबॉल है। पहले से आपका थर्ड फॉर्म लगा हुआ है प्लेड, ठीक है। ये वर्ब कर रहा है, खेलने का कर रहा है कार्य ना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें से आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, फुटबॉल है। कौन सा है, फुटबॉल है। तो हम फुटबॉल लिखते हैं, फुटबॉल। अब फुटबॉल जो है आपका एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन। एक करता क्या लगेगा, हैज का लगेगा। क्या लगेगा, हैज का लगेगा। अब बहुवचन करता अनुसार लगता है तो जो है हैव का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो हम फुटबॉल है, फुटबॉल के साथ जो है हैज का प्रयोग किए। अब हैज के बाद किसका प्रयोग आया है, देखिए पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो पैसों में कितना आया, हैज के बाद के अंदर किसका प्रयोग आया है, हैज के बाद आपका बीन का प्रयोग आया है, तो हम बीन का लगाते हैं। अब बीन के बाद वर्ब क्या कर रहा है, खेलने का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड है आपका, प्लेड रह जाएगा, तो PLAYED हो गया, प्लेड हो गया। अब उसके बाद जो है किधर लगा है, बाय लगा है, तो हम बाय लगाते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें से अमित है, नेम है, और नेम के साथ चेंज होता है, नहीं होता है, तो आपका बाय अमित हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हुआ एक टू से पैसिव वॉइस मैंने जो है बनाया। आइए अगला देखते हैं एग्जांपल क्या है एक टू का। एक टू का है आई हैव प्लेड फुटबॉल एंड क्रिकेट कहा गया है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। आपका इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है,
फुटबॉल एंड क्रिकेट है। तो सबसे पहले हम फुटबॉल लिखते हैं, फुटबॉल हो गया। अब फुटबॉल के साथ जो है आपका लग जाएगा एंड क्रिकेट भी है ना, एंड क्रिकेट भी है। अब आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है आपको चेंज करना है, हैव हैज का जो है आपको चूज करना है। तो फुटबॉल एंड क्रिकेट हो गया, तो ये बहुवचन आ रहे हैं, तो इसका किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का प्रयोग हो जाएगा। तो इसके साथ आप लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैव के बाद बीन का प्रयोग हुआ है, तो हम बीन का प्रयोग कर देते हैं। अब बीन के बाद वर्ब क्या कर रहा है बताइए, खेलने का काम कर रहा है, तो प्लेड का आपका थर्ड, प्ले का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है। उसके बाद PLAYED प्लेड लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद अब किसका प्रयोग करेंगे, बाई के बाद किसका प्रयोग है, आई का। तो आई के साथ यहां क्या लगा है, आई तो नहीं लिखे लगता है, तो हाँ आई के साथ बाई मी का प्रयोग होगा, याद करिएगा इसको भी। तो बाई मी का प्रयोग कर देते हैं, ये हो गया। अगला एग्जांपल है आपका एक्टिव का, आई हैव प्लांटेड फ्लावर, आई हैव प्लांटेड फ्लावर। तो इसका हम पैसू बनाएंगे, तो पैसू बनाएंगे सबसे पहले इसको जो है ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो इसमें से आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, फ्लावर है। क्या है ऑब्जेक्ट, फ्लावर्स है, तो हम फ्लावर्स लिखते हैं, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का जो है आप चूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो यस लगा है, ठीक है। तो बहुवचन हुआ, तो बहुवचन कर्ता अनुसार हैव का प्रयोग लग जाएगा आपका, ठीक है। हैव का प्रयोग आया। अब हैव के बाद किसका प्रयोग आया, बीन का प्रयोग लगाया है, तो हम बीन का प्रयोग लगाया, ठीक है। अब वर्ग की थर्ड फॉर्म, अब वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लांटेड है, तो हम वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लांटेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद किसका प्रयोग आया है, बाई का प्रयोग आया है, तो बाई का लगाया। अब बाई के बाद सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, इसमें से आई है, ठीक है, मैं। तो आई के साथ बाई मी का प्रयोग हुआ है, तो हम बाई मी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं एक्टू आपका। अब अगला एक्टू है वी हैव इटेन मैंगोज, ठीक है। तो मैंगो है आपका, जो मैंगोज है, तो सबसे पहले इसका पैसू बनाएंगे। तो पैसू बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सबको चेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका इसमें से क्या है, मैंगोज है, तो हम मैंगो लिखते हैं, मैंगोज है, ठीक है। अब आपका मैंगोज है, तो एक काम है कि बहुवचन है, तो एक से अधिक है ना, तो बहुवचन है, तो मैंगोज में ईएस लगा है, तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन कर्ता अनुसार किसका प्रयोग लगेगा, हैव का प्रयोग लग जाएगा। तो मैंने हैव का प्रयोग किया, हैव के साथ किसका प्रयोग आया है, बीन का प्रयोग आया है, बीन का प्रयोग हो गया। अब वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, इट का इटेन हो जाता है, तो इटेन हो गया, EATEN, इटेन हो गया। अब इटेन के बाद बाई लगा है, तो बाई लगाते हैं, और बाई के बाद आपका सब्जेक्ट आया है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ क्या लगा है, बाई अस का प्रयोग लगा है, तो बाई अस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसू मैंने आपको बताया हुआ हूं, ठीक है। आइए हम आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देते हैं करने के लिए, आप तुरंत उस एग्जांपल को पढ़कर एक्टिव से पैसू बनाइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर जो है इसका पैसू बनाइए और कमेंट बॉक्स से तुरंत बनाइए, मैं दे रहा हूं। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल आपको, आइए पहला एग्जांपल देखते हैं, तुरंत जाकर कमेंट बॉक्स पर तुरंत दीजिए पैसू का एक्टिव का जो है पैसू बनाकर तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा, ठीक है। तो आपका पहला आपका एक्टिव है, आई हैव इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। मैं आपको स्ट्रक्चर रूल सबको लिखवा दिया, आप जो है रूल के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है इस एक्टिव का पैसू वाइज तुरंत करिए जाकर, ठीक है। आपका पहला है आई हैव इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। आपका दूसरा एक्टिव है दे हैव स्पेंट ऑल द मनी, ठीक है। आपका तीसरा एक्टिव है द टीचर हैज स्टार्टेड द लेक्चर, द टीचर हैज स्टार्टेड द लेक्चर आपका, ठीक है। अब आपका चौथा है एक्टिव, देखिए एक्टिव वाइज देखिए आपका चौथा है आई हैव रिटेन आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। चलिए आपका पांचवा एक्टिव है दे हैव डन मैथ्स होमवर्क, ठीक है। अब देखिए छठवां आपका है, देखिए एक्टिव आपका है सी हैज कुक्ड द फूड। आपका सातवां है एक्टिव, देखिए आई हैव फिनिश्ड माय वर्क जो है। इस सब का जो है तुरंत जाकर कमेंट बॉक्स पर तुरंत दीजिए इसका आंसर, मैं देखूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसको पैसू बनाइए तुरंत जो है,
और ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो, समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करिएगा। ठीक है, एग्जाम का भी वक्त आ रहा है, डेट आपका आ गया, फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाला है आपका जो है। ठीक है, तो आपकी तैयारी भी हो रही है और बढ़िया तैयारी हो रही है और आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं, नमस्कार, अगली वीडियो में देखते हैं।